Now we are going to discuss the next family which is Liliaceae. It is a family of monocots. जिस तरह के आपको पता है दो तरह के प्लांट्स होते हैं, मोनोकोट्स और डाइकोट्स। मोनोकोट्स के अंदर मोनोकोट्स जो होते हैं वो मोनोकोटिलिडन होते हैं, उनके अंदर एक कोटिलिडन प्रेजेंट होता है। और डाइकोट्स जो होते हैं वो डाइकोटिलिडन होते हैं, उनके अंदर दो कोटिलिडन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो लिलिएसी का जो सबसे ज़्यादा जो है वो फैक्टर, प्रोमिनेंट फैक्टर है या प्रोमिनेंट प्लांट है वो है अनियन। तो इसको अनियन फैमिली भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर इसके डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स की बात की जाए तो ज़्यादातर ये जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स में इसकी हैबिटेट देखी जाए तो ये एनुअल होते हैं और बाइनियल हर्ब्स होते हैं। इसके प्लांट जीरोफिटिक होते हैं, मीन्स के वो लैंड अडेप्टिंग होते हैं। इसके बाद आ जाती है इनकी रूट्स, फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और कुछ केसेस के अंदर इसकी रूट्स जो हैं वो ट्यूबरस हो जाती हैं। स्टेम इनकी हर्बेशियस होती है, कुछ प्लांट्स के अंदर फ्लैशी होती है। इसके अलावा इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो इरेक्ट होती हैं। इसकी स्टेम जो होती है, इसकी जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड होती है और अंडरग्राउंड राइजोम की फॉर्म में होती है और कॉम बनाती है और बल्ब भी बनाती है। इसकी स्टेम्स जो है वो एक स्ट्रक्चर में रिड्यूस होती है जिसको फाइलोक्लेड्स कहा जाता है। जैसे कि अक्सर फंगस में आप पढ़ते हैं कि उनके जो हाइफे होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर रिड्यूस कर जाते हैं। कहीं पे राइजोइड्स की फॉर्म में जाके सबस्ट्रेट के साथ चिपक जाते हैं, कहीं पर होस्टोरिया की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इन द सेम वे इसके अंदर इसकी स्टेम जो है वो रिडक्शन करके फाइलोक्लेड्स की फॉर्मेशन में आ जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनके लीव्स, सेसाइल होते हैं, रेडिकल होते हैं, अल्टरनेट होते हैं या वर्ल्ड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, सिंपल होते हैं, एक्सटिपुलेट होते हैं और इसके लीफ की बेस पे शीट प्रेजेंट होती है और विनेशन इसकी पैरेलल होती है। इन्फ्लोरिसेंस इसकी देखी जाए तो या तो रेसिमस होती है या साइमोस होती है और मिक्स्ड इन्फ्लोरिसेंस होती है। फ्लावर इसके पेडिसिलेट होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, रेगुलर होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं और ट्राइमेरस होते हैं। पेरियंथ की बात की जाए तो इसके अंदर 6 पेरियंथ लीव्स प्रेजेंट होते हैं, दो दो घेरों की फॉर्म में। घेरे जो होते हैं वर्ल्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह गुलाब में अक्सर अगर आप उसकी एक वर्ल एक साइड से सारे फूल जो हैं वो सर्कल में उतारना शुरू करो तो वो एक वर्ल होगा। फिर अगले सर्कल में पूरे लीव्स फ्लावर्स पेटल्स उतारना शुरू करो तो एक सर्कल में उसकी पत्तियां उतारो तो वो सेकंड वर्ल होगा। फिर अगर उसकी फिर सर्कुलर फॉर्म में अगर आप पत्तियां उतारना शुरू करो तो वो थर्ड वर्ल होगी। तो इसके जो लीव्स होते हैं वो 2 वर्ल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, पॉलीफाइलस होते हैं या गेमोफाइलस होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि ग्रीन या ब्राइट कलर के होते हैं। स्टेमन जिसके अंदर 6 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं वो 2 वर्ल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं, बेसिफिक्स होते हैं। कार्पल अगर इसका देखी जाए तो ये ट्राइकार्पिलरी होते हैं, सिनकार्पस होते हैं। ओवरी इनके अंदर सुपीरियर होती है, ट्राइलोब स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन इनकी होती है, फ्रूट कैप्सूल की फॉर्म में होता है, सीड इसके एंडोस्पर्मिक होते हैं। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखी जाए तो इसके अंदर जो फूड्स हैं वो हैं अनियन, गार्लिक, एस्परगस, ये जो हैं ये सारी इसकी फूड की फॉर्म्स हैं। ड्रग्स इसके देखे जाएं तो इसके प्लांट्स जो हैं उसके बहुत से प्लांट जो हैं वो मेडिसिन वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं स्माइलेक्स, एलोई और अर्जीनिया, ये डिफरेंट ड्रग्स की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। प्लांट्स इसके जो हैं उससे फाइबर बनता है, जो फाइबर जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रियल लेवल पे जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इसके अंदर कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि यूका और फॉर्मियम टेनेक्स। नेक्स्ट अगर रेजिन्स देखे जाए तो इसके प्लांट्स जो ड्रासेनिया है उससे रेजिन्स बनते हैं। रेजिन्स और गम्स जो होते हैं ये स्टिकी मटेरियल्स होते हैं और इंडस्ट्रियल लेवल पे इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। नॉर्मल लाइफ में भी इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, डे टू डे हमारी रूटीन के अंदर भी। तो रेजिन्स इनसे बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं, इस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनको सजावट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। जिसके अंदर कुछ प्लांट्स हैं जैसे ट्यूलिप्स, लिलीज, रस्कस और यूका। तो ये प्लांट्स जो हैं ये जैसे कि वेडिंग फंक्शंस वगैरह पे भी यूज़ होते हैं और नॉर्मली घरों में इंडोर आउटडोर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। परफ्यूम्स अगर इससे बनते हैं जैसे कि लिली जो है वो लिली की डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो उनसे परफ्यूम्स वगैरह बनते हैं, तो वो भी फिर इकोनॉमिक लेवल पर बेनिफिट, जो इकोनॉमिकल लेवल पे बेनिफिट देते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अगर देखा जाए तो ये एंजियोस्पर्म की वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिलीज़ में से एक है, और उसके बाद इसके 200 जेनरा है, 2600 इसकी स्पीशीज़ हैं। पूरी दुनिया में ये प्रेजेंट हैं, ओवरऑल वर्ल्ड वाइडली ये प्रेजेंट हैं, और ज़्यादातर ये सब ट्रॉपिक और टेम्परेट रीजन्स के अंदर पाई जाती हैं। इसकी कॉमन स्पीशीज़ जो हैं उसके अंदर आ जाता है एलियम सीपा, जिसको अनियन कहा जाता है, एलियम सेटिवम जिसको लहसुन या गार्लिक कहा जाता है, अपारगस ऑफिशियनलीज इसकी स्पीशी है, और यूका ग्लोरियोसा जिसको एडम्स नीडल भी कहा जाता है वो भी इसकी स्पीशी है। फिर से आपको यहाँ पे कि जब आपने किसी भी फैमिली का नाम लिखना, किसी भी प्लांट का नाम लिखना है साइंटिफिक, तो उसमें याद रखना है कि 2 फीचर्स होंगे, पहला वर्ड कैपिटल, दूसरे वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल डालना है, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है। तो ये आपने इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न यहाँ पर बताना है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट फैमिली स्टार्ट करेंगे जो कि है फैमिली एस्टरेसी, जिसको कंपोजिटी भी कहा जाता है, और इसका प्रोमिनेंट फीचर है सनफ्लावर। तो सनफ्लावर फैमिली भी इसको कहा जाता है। सनफ्लावर फैमिली के अंदर अगर डायग्नोस्टिक कैरेक्टर सबसे पहले देखी जाए तो इनकी हैबिटेट को सबसे पहले देखेंगे। एनुअल और पीरियड हर्ब्स होते हैं ये, और स्मॉल श्रब्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ स्मॉल ट्रीज भी इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा इसके कुछ मेंबर क्लिम्बर्स भी होते हैं। क्लिम्बर्स वो होते हैं जिनकी स्टेम जो है वो इरेक्ट नहीं होती, जो प्लांट को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं दे सकती, तो इनको फिर किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ये किसी दीवार के थ्रू जो है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ शो करेंगे, या फिर ज़मीन के ऊपर जो है वो डायरेक्टली ऐसे ही पड़े रहेंगे और लेंथ वाइज बढ़ते जाएंगे, या फिर किसी प्लांट के ज़रिए से जो है एक प्लांट का सहारा लेके ये ऊपर की तरफ ग्रोथ शो करेंगे। तो इसमें क्लिम्बर्स भी होते हैं। नेक्स्ट रूट्स इसकी जो होती हैं वो फाइब्रस टैप रूट्स होती हैं। स्टेम इसकी हर्बेशियस होती है, स्पाइनी होती है, और एट टाइम विदाउट स्पाइन भी होती है, मतलब कांटे एट टाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एट टाइम नहीं होते। इसके अलावा सिलेंड्रिकल स्टेम होती है इसकी, और हेयरी भी होती है। लीव्स इसके पेट्यूलेट होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, सिंपल होते हैं, और एक्सटिपुलेट होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस इसकी जो है वो उसके अंदर जो इसका कैपिचुलम होता है उसके आसपास इनवोलर्सिस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके जो रिसेप्टिकल होते हैं वो फ्लैट होते हैं। नेक्स्ट इसका फ्लावर आप देखेंगे कि इसके फ्लावर सेसाइल होते हैं, ई ब्रैक्टिएट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक होते हैं, एट टाइम्स पेंटामेरस होते हैं। रेगुलर इलरेगुलर दोनों फॉर्म्स के अंदर इसके फ्लावर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ कंप्लीट होते हैं, कुछ इनकम्प्लीट होते हैं, कुछ यूनिसेक्सुलर होते हैं, और कुछ हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, और कुछ जो है वो एपिगाइनस होते हैं। कैलिक्स इसकी की बात की जाए तो इसका कैलिक्स जो है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, और जनरली वो रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये स्मॉल इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो या तो स्मॉल स्केल लाइक होती है, या इसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, या ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। मींस इसकी अपीयरेंस जो है वो स्मूथ नहीं होती। कोरोला इसका अगर देखा जाए तो गैमोपेटलस होता है, और उसके अंदर जो है वो लोब्स जो हैं वो 5 की पेयर में प्रेजेंट होती हैं, या फिर जो टीथ होते हैं वो 3 और 4 के पेयर में प्रेजेंट होते हैं। समटाइम इसका जो कोरोला होता है वो बाइलाबिएट होता है। स्टेमन इसके देखे जाएं तो 5 स्टेमन इसमें प्रेजेंट होते हैं। एट टाइम्स कुछ स्पीशी के अंदर रियरली 4 भी प्रेजेंट होते हैं। ये एपीपेटलस होता है, साइनगीनियस होता है, और उसके बाद ये ट्यूब बनाता है जो कि स्टाइल को क्लोज करती है। कार्पल इसका बाइकार्पिलरी होता है, सिन कार्पस होता है, स्टिग्मा इसका बिफिड होता है, ओवरी इसकी इंफीरियर होती है, प्लेसेंटेशन इसकी बेसल होती है। फ्रूट्स इसके एकाइनल होते हैं, और 1 सीडेड सिप्सिला होते हैं। इसके अलावा इसके सीड्स जो हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं इसके। नेक्स्ट आ जाती है इसकी, आगे हम देखेंगे कि इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। इसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो फूड एज अ फूड सोर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि लेट्यूस है, रूट्स है, और लीव्स जो हैं कुछ इसकी प्लांट्स के वो एज अ वेजिटेबल या एज अ सैलड यूज़ होते हैं। मेडिसिनल वैल्यू इसके प्लांट्स की काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आर्टिमीजिया इसका प्लांट है जिससे एक ड्रग बनती है सेंटोनिन। इसके अलावा ये राउंड वॉर्म्स को ट्रीट करने में यूज़ होते हैं। इसके अलावा इसके कुछ ऐसे भी लीव्स वगैरह होते हैं कुछ प्लांट्स के कि जो ओपियम जिसको अफीम वगैरह कहते हैं उनको बनाने में यूज़ होता है। नॉर्मली ये चीज़ें इलीगल हैं, लेकिन इनको जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं क्योंकि ये बहुत हाई रेट पे सेल
होती हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और अब्रॉड वगैरह में, तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। ऑयल्स इसकी फैमिली से बनते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुकिंग ऑयल इससे बनते हैं। और इसके अलावा सनफ्लावर और आर्टिमीजिया इसकी कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनसे बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के ऑयल्स बनते हैं। इसके प्लांट से डाइज भी बनते हैं, जैसे कि कार्थेमस टिंक्टोरियस जो है उसके फ्लावर जो हैं उनसे येलो कलर की डाई बनती है, जो कि डिफरेंट चीज़ों को डाई करती है। इसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो एज अ इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं वो घरों में या फिर प्लांट्स के ऊपर जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं या प्रॉब्लमेटिक होते हैं या उनकी यील्ड को कम करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। तो वो इंसेक्टिसाइड इसी फैमिली के मेंबर से बनते हैं, जैसे कि क्राइजेंथेमम के फ्लावर जो होते हैं वो पॉइजन प्रोड्यूस करने के उनसे पाउडर बनता है, और वो पाउडर जो है वो एज अ इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है। इसके अंदर इंसेक्टिसाइड होता है जिसको पायरीथ्रम कहा जाता है, और ये इंसेक्टिसाइड जो होता है ये जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा इस फैमिली के मेंबर्स जो हैं, जैसे कि रैगवीड्स, गोल्डन रॉड्स वगैरह, ये हे फीवर कॉज करते हैं, जिसके अंदर फीवर होने लग जाता है, आइज स्वेल होने लग जाती हैं, वाटरी आइज हो जाती हैं और रेडनेस होने लग जाती है। तो इस तरह से डिजीज़ कॉज कर देता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इतने ज़्यादा पॉइजनस होते हैं कि वो जो जानवर वगैरह होते हैं, जितनी भी लाइफ स्टॉक्स हैं, उनके लिए फैटल प्रूफ भी हो सकते हैं और उनकी जान को बहुत ज़्यादा इनसे ख़तरा होता है। इसके अलावा इस फैमिली के मेंबर जो हैं वो उनकी ऑर्नामेंटल इंपॉर्टेंस भी है, जैसे कि सनफ्लावर है, क्राइजेंथेमम है, जीनिया है, तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जिनको सजावट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। इस फैमिली के कुछ मेंबर्स जो हैं वो एज अ वीड्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि सॉन्कस, ये वीड्स वगैरह फिर इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ये एंजियोस्पर्म्स की जो है वो लार्जेस्ट फैमिली है, इसके 1000 जेनरा है, 93,000 इसकी स्पीशीज़ हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं वो ये प्रेजेंट हैं। इसकी अगर कॉमन स्पीशीज़ की बात की जाए तो उसके अंदर हेलियंथस एनस आता है, जिसको सनफ्लावर कहते हैं, लेक्टुका सैटिवा आता है, जिनको लेट्यूस कहा जाता है। इसके अलावा सॉन्कस एस्पर आता है, इसके अलावा क्राइसेंथेमम इंडिकस भी इसकी कॉमन स्पीशी है। तो ये आप इसकी एग्जाम्पल में लिखेंगे।